अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा हट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। इसको यहाँ से मैं भी रैंडम कलर दे रहा हूँ। इसके बाद हम एक इसी रेक्टेंगल की कॉपी ले लेते हैं और इसका जो साइज़ है उसको कम कर लेते हैं। इसी की कॉपी लेके दूसरी तरफ ले जाएंगे, इन दोनों को ग्रुप कर लेंगे और यहाँ से इनको सबको सेंटर अलाइन कर लेंगे। हम नीचे वाले रेक्टेंगल की अगेन एक कॉपी लेंगे और इसके साइज़ को हम यहाँ पे कम कर लेंगे। यहाँ पे हम नीचे से इसका साइज़ कम कर लेते हैं। सबको सेंटर लाइन कर लेंगे और यहाँ से हम रेक्टेंगल लेंगे और एक शेप क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से और इसको यहाँ से राउंडेड कर लेंगे और इन सबको इस तरह यहाँ पे अटैच कर लेंगे और कंट्रोल डी करके मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ। फिर हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे, इनमें से ये जो रेक्टेंगल है इसको यहाँ पे ऊपर कर देते हैं। इन सबको सब सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे, इनको सेंटर लाइन कर लेंगे सबको। तो ये तो हमारा ऊपर का हिस्सा बन चुका है। यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे हम और मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ये लाइट का हैंडल बना लिया जिससे लाइट लटकी होती है और ये अब मैं लाइट बनाने लगा। यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के एरो की से मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने लाइट बना लिया, इसके साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जिससे हमने जो लाइट बनानी है वो भी हमें नज़र आ चुके। आ जाए यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट और ये ब्रैकेट्स जो इंटर के साथ बैक स्पेस के नीचे उनसे इसको सेंड टू बैक कर रहा हूँ और इसका जो कलर है वो यहाँ से मैं कुछ और रैंडम अभी रख रहा हूँ। इसके बाद
इसे मैं कंट्रोल टू करके लॉक कर देता हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ कुछ इस तरह से। मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया और यहाँ पे ड्रैग सिलेक्शन टूल से इसके ये वाले साइड सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसे मूव करूँगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने इसे बना दिया और इसके अंदर हम अब यहाँ से ग्रेडियंट लगाएंगे। दूसरी तरफ भी मैं वाइट कलर ही रखूँगा और इसकी जो ओपेसिटी है वो 0% रख देंगे। इनमें से एक की ओपेसिटी 0% है और दूसरे की ओपेसिटी 100% है। अब हम यहाँ से जी प्रेस करके इसको अलाइन कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने इसे अलाइन कर दिया। ये हमारी एक लाइट बन चुकी है। अब इसको हम ग्रुप कर लेते हैं और इसी की एक कॉपी ले लेते हैं और इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। ओके और इसके बाद इसे भी अरेंज कर लेते हैं। तो अब ये दोनों तरफ से एक लाइट बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं इन सबको ग्रुप करके यहाँ से सेंटर लाइन कर लेता हूँ और दोबारा से मैं इन्हें ग्रुप कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट जी से। इसके बाद यहाँ पे हम पिज़्ज़ा बना लेते हैं। यहाँ पे एक राउंड सर्कल हमने बनाया, इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर देते हैं। इसी की एक कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल सी और एफ से मैंने इसकी कॉपी बना के उसे छोटा कर लिया। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम टमाटो स्लाइस बना देते हैं इसमें, या फिर रेड कलर की स्लाइस कह सकते हैं, वो हम इसमें क्रिएट कर देते हैं। और आर से मैं इसके रैंडम कॉपीज जनरेट करके इसमें स्प्रेड कर दूँगा। तो ये हमारा एक पिज़्ज़ा का वेक्टर बन चुका है। यहाँ पे हम इसे छोटा कर लेते हैं और अपनी शॉप में यहाँ पे रख देते हैं। और इसी की यहाँ पे कॉपी ले लेते हैं और पेन टूल से स्लाइस की शेप बनाते हैं। और इन दोनों को मैं यहाँ से शेप बिल्डर टूल की मदद से यहाँ से कट कर लूँगा। यहाँ से बाकी का हिस्सा में मुझे नहीं चाहिए वो मैं डिलीट कर रहा हूँ। हार्ड दबा के वो यहाँ से अभी डिलीट हो चुका है। अब ऊपर का ये पिंक पार्ट भी डिलीट कर दिया तो मेरे पास ये पिज़्ज़ा का स्लाइस बन के आ चुका है। अब मैं इसे यहाँ पे सेट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा इसे मैं लंबा कर लेता हूँ खींच के। तो यहाँ पे अब स्लाइस के लिए शेप बन चुकी है। अब इस शेप के मुताबिक इसे मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ।
इसके बाद यहाँ पे हम एक नाम रख देते हैं और इसके लिए इसी रेक्टेंगल में हम कॉपी ले लेते हैं, इसको राउंड कर लेंगे। यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से दो स्मॉल रेक्टेंगल बना देता हूँ जिनसे हम इसे अटैच करेंगे। इनकी कॉपी ली और इन्हें ग्रुप करके सेंटर में इसे भी हम सेंटर में करेंगे और इसे अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे हम टी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम पिज़्ज़ा लिखेंगे। थोड़ा सा इसका हम फॉन्ट स्टाइल चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा फॉन्ट स्टाइल आ चुका है और यहाँ पे अभी इसमें एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम ज़रा स्ट्रेच कर देते हैं और यहाँ पे इस तरह से सेट कर देंगे। यहाँ पे हम अब केचप की बोतल बना लेते हैं। और दबा के इसकी कॉपी ले लेंगे, इसे यहाँ पे छोटा कर लेंगे, बल्कि इसे हम यहाँ से डिलीट करके सीधा एक यहाँ पे ट्रायंगल भी ड्रा कर लेते हैं। एरो डाउन एरो से मैं इसकी साइड कम कर रहा हूँ। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया है, इसको मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ। इसके मुताबिक मैंने इसका साइज एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे ये सेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से सेपरेट शेप बना लिया। यहाँ पे कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस लाइन को हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। और कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे एक रैंडम से केचप की बोतल बना ली है। इसे हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो आर्ट वर्क है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें मज़ीद अच्छे कलरिंग करके इसे और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें कलरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा आर्ट वर्क है वो कलरिंग के साथ रेडी हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है।